बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले मैं आ जाता हूँ लीनियर एक्सेलरेशन का रिव्यू दे देता हूँ। उसका रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद आएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन पे। तो देखिए, लीनियर एक्सेलरेशन में हम लोगों ने क्या देखा था। लीनियर एक्सेलरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी जिस्म की लीनियर वेलोसिटी वक्त के साथ चेंज हो तो हम लोग कहेंगे उसमें लीनियर एक्सेलरेशन है। और लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरह लिखते थे। हम लोग लिखते थे कि ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। जितनी लीनियर वेलोसिटी में चेंज आया और जितने टाइम में चेंज आया उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको हम लोग एक और फॉर्म में भी लिखते हैं और वो ये है कि ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन किस सूरत में होगी जब वेलोसिटी चेंज होगी, लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। और लीनियर वेलोसिटी चेंज होने की तीन सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि वक्त के साथ जिस्म स्पीड अप हो रहा हो। दूसरी सूरत यह है कि वक्त के साथ जिस्म स्पीड डाउन हो रहा हो। और तीसरी केस ये है कि जिस्म वक्त के साथ डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। और अगर जिस्म ना स्पीड अप हो रहा हो, ना स्पीड डाउन हो रहा हो, ना डायरेक्शन चेंज कर रहा हो तो हम लोग कहेंगे उस पर लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। तो इसी तरह याद रखिए, अभी आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। फर्ज करें जिस्म रोटेट कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें भी एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन को हम लोग नाम देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या नाम देते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे फर्ज करें एक पंखा है, स्विच ऑफ है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। लेकिन जैसे आप लोगों ने स्विच ऑन कर दिया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है बढ़ना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है उसमें वो स्पीड अप हो रहा है, पंखा स्पीड अप हो रहा है तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। काफी टाइम गुजरने के बाद जो है पंखे की जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि पंखे में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। और फिर बाद में जब हम लोग पंखे का बटन स्विच ऑफ करते हैं तो उसके बाद एंगुलर डिसेलेरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जिसके पंखे की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो वक्त के साथ कम होना शुरू हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को किस तरह लिखेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से जाहिर करते हैं। ये सिंबल है, इसको कहते हैं अल्फा। इसको हम लोग अल्फा से जाहिर करते हैं। और इसको लिखेंगे किस तरह कि चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस कर दो और उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। तो अब ये जाते हैं इसके यूनिट्स क्या होंगे। तो इसके तीन यूनिट्स हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन कितने यूनिट्स हैं? तीन यूनिट्स हैं। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के तीन यूनिट्स है, रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। और एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन के भी तीन यूनिट्स होंगे। तो पहला यूनिट पे आ जाते हैं। पहला यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जैसे देखिए लीनियर वेलोसिटी का हम लोगों ने पढ़ा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो एक यूनिट तो हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर क्यों हुआ?
क्योंकि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकंड और फिर टाइम से डिवाइड हो रहा है पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा जो यूनिट है वो है डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। और तीसरा है रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से कि एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फर्ज करें एक जिस्म दायरे में घूम रहा है, एक जिस्म दायरे में घूम रहा है, ये फर्ज करें एक फर्जी एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। और मैं कह रहा हूँ कि एक जिस्म दायरे में घूम रहा है, इसको आप पंखा भी समझ सकते हैं कि वो पंखे का पर जो है वो रोटेट कर रहा है। अभी मैंने चेक किया कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी 10 रेडियन पर सेकंड, 10 रेडियन पर सेकंड। अभी मैंने चेक की कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकंड, इसका मतलब है 1 सेकंड में 10 रेडियन एंगल बना रहा है। लेकिन फर्ज करिए इस ऑब्जेक्ट ने स्पीड अप होना शुरू कर दिया, तो मैंने चेक किया कि तकरीबन 2 सेकंड में इसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते, इसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते 20 रेडियन पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई? 20 रेडियन पर सेकंड हो गई। तो देखिए स्पीड अप हो रहा है, 10 रेडियन पर सेकंड से 20 रेडियन पर सेकंड, कितने टाइम में? 2 सेकंड में। तो चले आ जाते हैं इसके एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। देखिए हम लोग लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अगर हम लोग वैल्यूज दर्ज कर ले तो अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 20 माइनस 10, 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, तो इसका मतलब उसकी एक एंगुलर एक्सेलरेशन है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको समझने के लिए मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि इस जिस्म की जो वेलोसिटी है उसमें हर सेकंड में 5 रेडियन पर सेकंड का इजाफा हो रहा है, 5 रेडियन पर सेकंड का क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो ये था एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी आ जाते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो याद रखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के दोबारा फार्मूले पे आ जाता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम लोग इस फार्मूले से मालूम करेंगे। अगर फर्ज करें ऑब्जेक्ट वक्त के साथ स्पीड अप हो रहा हो, अगर ऑब्जेक्ट वक्त के साथ क्या हो रहा हो? स्पीड अप हो रहा हो, तो जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी वही एंगुलर एक्सेलरेशन की होगी। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। तो देखिए मैं कहता हूं कि अगर ओमेगा एफ ज्यादा हो ओमेगा आई से, इसका मतलब ये हुआ आई ई दैट इज कि वेलोसिटी इंक्रीज हो, वेलोसिटी क्या हो? इंक्रीज हो। तो इसका मतलब है कि अल्फा की डायरेक्शन वही होगी, अल्फा अल्फा डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की होगी। अल्फा डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है
तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन। तो मैं वो इमेज दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये इमेज देखा। फर्ज करें जिसम रोटेट कर रहा है और आप लोगों ने चेक किया कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर है। राइट हैंड रूल से आप लोगों ने मालूम कर लिया। और अभी आप देख रहे हो कि स्पीड अप हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पीड अप हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ओमेगा की डायरेक्शन भी यही होगी और अल्फा की डायरेक्शन भी यही होगी। अल्फा की डायरेक्शन भी यही होगी। लेकिन फर्ज करें अगर ऑब्जेक्ट वक्त के साथ स्लो डाउन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? तो देखिए दूसरे केस पे आ जाते हैं कि इफ ओमेगा एफ इज लेस देन ओमेगा आई, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो देन हम लोग कहते हैं कि अल्फा की डायरेक्शन जो है, जो अल्फा की डायरेक्शन है इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अगर ऑब्जेक्ट वक्त के साथ स्लो डाउन हो रहा हो तो हम लोग कहेंगे कि अल्फा की जो डायरेक्शन है वो ओमेगा की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो ये कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे फर्ज करो, मैं कहता हूँ यहाँ पे फर्जी वैल्यू बताता हूँ। अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 है और फाइनल हो गई 5, तो 5 में से 10 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस माइनस 5। तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और माइनस साइन ये बताएगा कि अल्फा की डायरेक्शन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट है। एंगुलर वेलोसिटी के क्या है? ऑपोजिट है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा था तो यहाँ पे फर्ज करें इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 10 थी, इनिशियल 5 थी, तो देखिए 10 माइनस 5 पॉजिटिव आंसर आएगा इसका। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी वही अल्फा की होगी। तो आ जाते हैं, इसको भी मैं बना लेता हूँ दोबारा इस डायग्राम को। मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए फर्ज करें ये ओमेगा की डायरेक्शन है, ये ओमेगा की डायरेक्शन है। आप लोग राइट हैंड रूल से चेक कर लें, ये ओमेगा की डायरेक्शन है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वक्त के साथ स्लो डाउन हो रहा हो तो हम लोग कहेंगे कि अल्फा की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ, अल्फा की डायरेक्शन किस तरफ होगी? नीचे की तरफ होगी। तो ये कुछ चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की भी कुछ टाइप्स है। एवरेज एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तो उसको किस तरह मालूम करें? उसकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, उन्हीं आइडियाज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आ जाते हैं कि एवरेज एंगुलर, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। सही। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को किस तरह लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि एवीजी। एवीजी का मतलब एवरेज, एवी भी लिख सकते हो, एवीजी एवीजी भी लिख सकते हो। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरह मालूम करें? हम लोग लिखेंगे कि जितना वेलोसिटी में चेंज आया, जितना एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया और जितने भी टाइम में आया, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं है कि टाइम कम हो या ज्यादा हो, टाइम ज्यादा भी हो सकता है। तो जितने टाइम में आप एवरेज मालूम करना चाहो तो चेक करो कि उस टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो उस टोटल जो वेलोसिटी में चेंज आया है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। सही। तो अभी दूसरा आ जाता है इंस्टेंटेनियस। तो आ जाते हैं इंस्टेंट
इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? जिस तरह हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे अल्फा। सॉरी, यहाँ पे मैंने ए इस्तेमाल किया है, ए नहीं होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। ये मिस्टेक है, ये अल्फा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा इंस्टेंट, अल्फा इंस्टेंट। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो याद रख लें, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो वेलोसिटी में चेंज आया और जितने टाइम में चेंज आया, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जो टाइम इंटरवल है उसका बहुत कम होना जरूरी है। टाइम इंटरवल बहुत कम से कम होगा तो हम लोग उस केस में एक्सेलरेशन को कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए, ये कंडीशन है, ये कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये कंडीशन है कि डेल्टा टी को अप्रोच करना है जीरो, बहुत कम से कम लेना है। तो फर्ज करें अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कोई आपसे कहे कि एग्जैक्टली 9 बजे उसकी आप एंगुलर एक्सेलरेशन बताएं, तो आप लोग क्या करेंगे कि 9 बजे से बहुत थोड़ी देर पहले स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, 9 बजे गुजरने के फौरन बाद आप लोग स्टॉप वॉच ऑफ कर लेंगे। तो थोड़ा सा जो इंटरवल है उसमें चेक करेंगे कि वेलोसिटी में कितनी तब्दीली है, और उस तब्दीली को आप जो है, जो वेलोसिटी में तब्दीली है, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे और थोड़े से इंटरवल से, तो ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसके बाद चलते हैं कि एक और टॉपिक है कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या ताल्लुक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या ताल्लुक है। याद रखिए, जब भी कोई जिस्म दायरे में घूमता है तो उसमें सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती, उसमें उस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी भी होती है। उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी भी होती है। तो चलो इसको समझते हैं। देखिए, फर्ज करें एक जिस्म दायरे में घूम रहा है, एक ऑब्जेक्ट है दायरे में घूम रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? हम लोग देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये डेल्टा थीटा, और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। उसे क्या आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन याद रख लिया, जब ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका ये है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका ये है डेल्टा एस। तो अगर आप डेल्टा एस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो इसकी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, हाउ मिनी मीटर पर सेकेंड। और अगर आप डेल्टा थीटा को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। क्या आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए, मैं लिख सकता हूँ कि अगर आप डेल्टा थीटा को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, और अगर आप डेल्टा एस को डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से तो ये आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी। क्या आ जाएगी? लीनियर वेलोसिटी। तो सर्कल में याद रखिए, जब कोई जिस्म घूमता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, लीनियर वेलोसिटी भी होती है। अब याद रख लिया, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्टेंस है, कर्व है। लेकिन अगर इन दो पॉइंट्स को मैं करीब लाऊं, ए और बी पॉइंट्स को करीब लाऊं, तो ये कर्व नहीं रहेगा, स्ट्रेट हो जाएगा। और जब स्ट्रेट हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसको आप वेलोसिटी कह सकते हैं। तो चलो अभी आ जाते हैं कि चलो, जिस्म दायरे में घूम रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, लीनियर भी होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी की और लीनियर वेलोसिटी? तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होती है, सॉरी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अलोंग द क्या होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो देखिए, यहाँ पे एक जिस्म घूम रहा है दायरे में
और हम लोगों ने राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया तो चेक किया कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन जब कोई जिस्म दायरे में घूमता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी हमेशा उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है। उस पॉइंट पे क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो आ जाते हैं यहाँ पर में। तो देखिए फर्स्ट करें, जिस्म घूम रहा है दायरे में, और जिस्म घूम रहा था और जिस्म यहाँ पे था। तो यहाँ पे अगर आप इसकी लीनियर वेलोसिटी देखेंगे तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। क्या होगी, टेंजेंट। ये टेंजेंट, ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे चेक कर लूं तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर टेंजेंट होगी। मैं सही एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन ये बिल्कुल टेंजेंट होनी चाहिए। अगर जिस्म यहाँ पे होगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर जिस्म यहाँ पे होगा तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर जिस्म यहाँ पे होगा तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो याद रख ले, जब भी कोई जिस्म दायरे में घूमता है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट, जिस पॉइंट हम लोग मालूम कर रहे हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है। तो अभी देखिए डिस्क जो घूम रहा है इसका भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों ने यहाँ पे वेलोसिटी मालूम करनी है इस पार्टिकल की और जिस्म यूं घूम रहा है तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी वो टेंजेंट होगी। यहाँ पे हम मालूम करेंगे भी टेंजेंट होगी, यहाँ पे मालूम करेंगे भी टेंजेंट होगी। क्या होगी, टेंजेंट होगी। अब इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट होती है। तो देखिए फर्ज करें एक पत्थर को आप दायरे में घुमा रहे हैं और पत्थर को दायरे में घुमा रहे हो और पत्थर यहाँ पर है और यहाँ पे एकदम रस्सी कट गई। रस्सी क्या हो गई, कट गई। तो पत्थर किस तरफ जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर ये पत्थर दायरे में घूम रहा है और यहाँ पे था और ये रस्सी कट गई, यहाँ पे रस्सी कट गई, तो क्या होगा, तो पत्थर जो है स्ट्रेट जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टेंजेंट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरम्यान में क्या रिलेशन। तो देखिए आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा। अभी मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इसको डेल्टा अपॉन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि डेल्टा अपॉन डेल्टा टी से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर वेलोसिटी आ जाएगी बस। और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे ओमेगा भी आ जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा अपॉन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन, यह आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और यह आ जाएगा आर थीटा। क्या जाएगा, आर थीटा। दोनों तरफ डेल्टा अपॉन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब याद रख लीजिए, जब वो ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है तो आर चेंज नहीं होता, उसका रेडियस फिक्स होता है। तो इसलिए हम लोग आर को बाहर निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, और ये आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन याद रख लिया हम लोग को इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के दरम्यान में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो कंडीशन अप्लाई करूंगा कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, दोनों तरफ। तो देखिए मैं लिखूंगा कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अभी देखिए ये किस चीज की डेफिनेशन है, ये किस चीज की डेफिनेशन है, ये वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि v इज इक्वल टू आर, और ये जो क्वांटिटी है ये ओमेगा है। ये क्या है, ओमेगा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा।
तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। इस इक्वेशन का यूज उस वक्त कर सकते हैं, ये इक्वेशन सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब आप ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में ले रहे हो। ओमेगा को अगर आप डिग्री पर सेकंड में ले रहे हैं या रिवोल्यूशन पर सेकंड में ले रहे हैं तो इस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी चलते हैं कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में क्या ताल्लुक है। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में क्या ताल्लुक है। तो आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए जिस तरह अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जब कोई जिस्म दायरे में घूम रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर भी होती है। लीनियर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर भी होती है। अगर फर्ज करें जिस्म की लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लीनियर एक्सेलरेशन भी तो होगा। और अगर ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है तो उसका मतलब है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। इसका मतलब है कि जिस्म अगर दायरे में घूम रहा है तो उसमें दोनों टाइप्स की एक्सेलरेशन होती है, लीनियर भी और एंगुलर भी। तो आ जाते हैं इन दोनों में क्या ताल्लुक है, ताल्लुक आज निकालेंगे। तो देखिए मैं इसे इमेज पे आ जाता हूँ दोबारा। देखिए ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब जिस्म दायरे में घूमता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। तो लीनियर वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही है, हो सकता है चेंज हो, तो उसकी वजह से लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। अब याद रख ले ये v जो है v लीनियर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आता है, डायरेक्शन भी आता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। या इसको हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और इसको हम लिखेंगे ए टी। टी स्टैंड फॉर व्हाट? टेंजेंशियल। देखिए जिस्म दायरे में घूम रहा है लेकिन ये वी जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर इस वी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगी इस बॉडी में, लीनियर एक्सेलरेशन होगी, उसके एक ये जो कंपोनेंट होगा उसको कहेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट। और टेंजेंशियल कंपोनेंट को हम लोग किस तरह करते हैं? एटी से करते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है, स्पीड अप नहीं हो रहा, लेकिन अगर स्पीड अप नहीं हो रहा, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक दूसरा कंपोनेंट भी पैदा होता है, उसको कहते हैं रेडियल कंपोनेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और ये किसके बराबर होता है? ये ए आर के बराबर होता है, रेडियल कंपोनेंट। और ये किस वजह से पैदा होता है? डायरेक्शन चेंज की वजह से। इसकी वजह से, डायरेक्शन चेंज की वजह से। तो देखिए अगर फर्स्ट करें जिसम दायरे में घूम रहा है, स्पीड अप नहीं हो रहा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा
उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और इसको ए आर से ज़ाहिर करते हैं, और ये सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से पैदा होगा। ये बात तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर हो गई है। थोड़ी सी पेचीदा बात है, ये जो रेडियल कंपोनेंट है इसको बाजू का हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को डिटेल से, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और याद रख ले कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कल के उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप लोग मालूम कर रहे हो उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है, और जो रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो हमेशा अलोंग द रेडियस होती है, अलोंग द रेडियस होती है। तो यहाँ पे मैं इमेज बना लेता हूँ। तो देखिए, फर्ज करें जिस्म दायरे में घूम रहा है और इस तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पे उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी। लेकिन जो रेडियल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो ये होगा ए आर। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होगी, लेकिन जो रेडियल कंपोनेंट होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो इस तरफ होगी। सही। तो मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। देखिए, जब कोई जिस्म दायरे में घूम रहा होता है तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होती है। लीनियर एक्सेलरेशन के फिर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट और दूसरे को कहते हैं रेडियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट लीनियर एक्सेलरेशन का कब होता है? जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। फर्स्ट करें जिस्म दायरे में घूम रहा है और स्पीड अप हो रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि लीनियर वेलोसिटी का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है। टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है लेकिन स्पीड अप नहीं हो रहा, स्पीड अप नहीं हो रहा, तो तब उस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो उस केस में जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का उसको कहेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसको हम लोग ए आर से ज़ाहिर करते हैं, और इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस होती है, अलोंग द रेडियस होती है। रेडियल कंपोनेंट को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसको डिटेल से। अभी आ जाते हैं कि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसमें क्या ताल्लुक है। तो आ जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम लोगों को एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं डेल्टा अपॉन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी आर ओमेगा, आर ओमेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है आर चेंज नहीं होता, तो इसका आर को मैं बाहर निकाल लूंगा, तो मैं लिखूंगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब याद रखिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लेकिन एक और चीज भी करेंगे, लिमिट दर्ज कर देंगे। तो मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और ये जो लेफ्ट साइड है ये है ए के बराबर है, लीनियर एक्सेलरेशन। आर अपनी जगह पे रहा, और ये जो क्वांटिटी है ये एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन इसके लिए मैं लिखूंगा, सबस्क्रिप्ट लिखूंगा कि टेंजेंशियल, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल कंपोनेंट है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आर अल्फा आएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या ताल्लुक है। याद रख ले, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो
अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो, तो इस केस में हम लोग लिखेंगे कि ए टी इज इक्वल टू जीरो। ए टी इज इक्वल टू जीरो। टेंजेंशियल कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का है वो जीरो होगा, लेकिन जो रेडियल कंपोनेंट है वो जीरो नहीं होगा। जो रेडियल कंपोनेंट है वो जीरो नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो रेडियल कंपोनेंट है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसको किस तरह कैलकुलेट